इसराइल यहूदी बछड़े की परस्तिश करते हैं सही। और भारतीय घटिया जो हैं वो गौ मूत्र पीते हैं। जी 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 जी। तो जो मुल्क एक तरफ गौ मूत्र की पैदावार है, गाय उनकी मां है, इसराइलियों का बछड़ा बाप है, तो इन दोनों की आपस में बेसिकली देखे ना, वो उसका हस्बैंड वाइफ वाला चक्कर है। अभिनंदन के जहाज क्रैश करने के बाद उसको अच्छी तरीके से चाय पिलाने के बाद जी, उन्हें चंगी तरह कुटन तो बाद फिर उसको तैयार श्यार करके उसके कपड़े इस्त्री करके उसको कह के हुण जरा साड़ियां तरीफा कर, सही। फिर उसने रज के पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ की कि बड़ी प्रोफेशनल है, और फिर उसके बाद हमने उसको दिया। लेकिन भारतीय इतने घटिया हैं, इन्हां दी भैन दी सिरी। पाकिस्तान का जो डिफेंस है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा डिफेंस कमजोर है कि हम तो एटम बम को पाल रहे हैं, इनके लिए रखा हुआ है हमने सिर्फ। वो थोड़ा सा एहतराम का वो दामन जो है ना, वो थोड़ा सा ढीला नहीं करना चाह रहा। मैनू इनिया गाला कढण दिल कर रहा है कि ये हिंदू बनिए बगैरत घटिया कमीने कुत्ते ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया हमने, और बगैर तो कुत्ते के हराम के पिल्लो, मुझे आप बताएं कि कोई नलका है, कोई टूटी है कि जो फौरी तौर पे पानी बंद हो जाएगा। अर्नाब गोस्वामी घटिया बगैरत, वो अपने रिपब्लिक टीवी पे जो चनाब का दरिया दिखा रहा है कि जी ये पहले अब सूख गया है, ये देखें पहले गिल्ला था। मामा आप लोगों की पेंटें गिल्ली हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज ने, देखें हमें अपने फौज के साथ खड़ा होना है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आज खालिद उमर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे आज हम वही दो सवाल करेंगे जो इस वक्त पूरी कौम कर रही है। एक ये कि क्या अभी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, जंग के बादल मंडला रहे हैं या नहीं मंडला रहे। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल जो पूरी कौम इस वक्त कर रही है कि क्या इमरान खान साहब के बाहर आने के कोई चांसेस हैं। कुछ इस तरह की चीजें बनते नजर आ रही हैं, मंजरनामा तब्दील हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर हैं। सबसे पहले खालिद उमर चौधरी साहब, आज आपसे मैं ये पूछूंगा कि भारत जो पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जाम तराशी कर रहा है, और उसके साथ साथ आपने देखा कि हमले की धमकियां दी गई। पाकिस्तान के कुछ ओहदेदारों ने ये बताया भी कि 24 से 36 घंटे हमें हमला हो सकता है। लेकिन फिर इंटरनेशनल एक एंट्री हुई, अमेरिका की एंट्री हुई, सऊदी अरब की एंट्री हुई। उसमें आपने देखा कि उसके बाद यूं लगता है जैसे थोड़ी खामोशी हुई है। बॉर्डर पे भी थोड़ी सी ठंड आई है, जो गर्मी बहुत ज्यादा थी। क्या अभी भी जंग के खतरात बाकी हैं या माहौल जो है वो ठंडा हो चुका है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जंग की जो सूरत हाल है, वो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत क्योंकि आपस में 3 जंगें लड़ चुके हैं पहले भी, और उसमें ये है कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर किया है। आप देख लें जितने भी बड़े बड़े धमाके हुए हैं उसमें राह फिर साबित हो गया। आपने देखा है कि DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें आपने देखा कि उन्होंने प्रूफ्स दिए पूरे के पाकिस्तान के अंदर भारत किस तरह तलता है जी। तो जब आप देखेंगे कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो आप देखें कि ये जैसे कि सिंध तास मुआहिदा है, उसको मुअत्तल करना। मैं थोड़ा सा बातों को 3-4 चीजों को मिक्स करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि मटीरियल इस हद तक है कि हम भी, हमारा भी दिल है, हम भी पाकिस्तानी। पहले तो हम अमन चाहते हैं जी। लेकिन अमन तब हो सकता है जब दूसरी तरफ से भी कोई अमन चाहे। मैं ये समझता हूं कि ये जो इसराइल और अमेरिका और भारत, कई दफा तो मैं दोस्तों को ये कहता हूं कि ये तीनों मुल्क जो हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरा है। सही। उसकी वजह यह है कि मैं कई दफा दोस्तों को कहता हूं कि यार आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम भी हैं मुसलमान, हमारा ये इस पे बिलीव है कि जो काफिर है कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं जो आप देखें उस तरफ जाती हैं, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटी का सामना करना चाहिए। ये हम दुनियादारी में बातें करते हैं कि भारत जनाब ये कर देगा तो वो अमेरिका आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, दरमियान में ये हो जाएगा। हमें ये देखना है कि इसराइल यहूदी बछड़े की परस्तिश करते हैं। सही। और भारतीय घटिया जो हैं वो गौ मूत्र पीते हैं। जी जी। तो जो मुल्क एक तरफ गौ मूत्र की पैदावार है, गाय उनकी मां है, इसराइलियों का बछड़ा बाप है, तो इन दोनों की आपस में बेसिकली देखे ना, वो उसका हस्बैंड वाइफ वाला चक्कर है। सही। तो जब ये दोनों मुल्क, अभी भी मैं समझता हूं कि इसराइल की वजह से सारा कुछ हो रहा है। क्यों? जब भी आपने देखा पाकिस्तान पे अटैक हुआ है तो पठानकोट में हमें सुनने को मिलता है कि इसराइली पायलट भी उधर गए हुए थे। 2019 में भी ऐसे। हाँ, तो हम याद होगा आपको, अभिनंदन के जहाज क्रैश करने के बाद
उसको अच्छे तरीके से चाय पिलाने के बाद जी। उन्हें चंगी तरह कुटन तो बाद फिर उसको तैयार श्यार करके उसके कपड़े इस्त्री करके उसको कह के हुण जरा साड़ियां तरीफा कर। सही। फिर उसने रज के पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ की कि बड़ी प्रोफेशनल है। हो जाए। और फिर उसके बाद हमने उसको दिया, लेकिन भारतीय इतने घटिया हैं, इन्हां दी भैन दी सिरी, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, हम लोग गालियां खा रहे हैं उनके सोशल मीडिया से। जी, उनका मीडिया भी बकायदा। तो उनका मीडिया आप देखें कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, या तो कोई पागल हैं, उनकी आवाम मुझे लगता है कि भुखे नंगा वो मुल्क है, हमें वो कहते हैं भुखा नंगा। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान का जो डिफेंस है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा डिफेंस कमजोर है कि हम तो एटम बम को पाल रहे हैं, इनके लिए रखा हुआ है हमने सिर्फ। जी। तो भारत से अच्छे की उम्मीद नहीं है। इसराइल उनके साथ है, अमेरिका, आप देखें ये कुछ स्टेटमेंट है, ट्रंप कह दे कि 1500 साल से ये जनाब मसला चल रहा है, तो आपस खुद ही कर लेंगे। ये सारे आईजी हैं, अब मैं वो गाली नहीं देना चाह रहा, सारे एक हैं। और दूसरा ये है कि जो भारत है वो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर लोच तलता है जी। और वो तलता रहेगा। सही। जंग जो है वो अभी भी उसी तरह, आपको पता है कि आज भी हाई अलर्ट है। उसकी वजह यह है कि कुछ जो खबरें मिलती हैं, जो एजेंसीज जो हैं, वो आपको पता है कि ये एजेंसीज की भी बाहर है। जी। तो ये भाईजान खतरा है, छोटी मोटी बॉर्डरों पे तुस तस उस तरह होनी जरूर है। बड़े पैमाने पे जंग हो सकता है कि जब लगने लगे तो दरमियान में आलमी ताकतें टपक पड़े। एक आखिरी बात वो बड़ी अहम है कि इसराइल और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तानी फौज को कमजोर कर दिया जाए। सही। इनको आपस में लड़ा दिया जाए, भारत के साथ लड़ पड़े, ये भारत पाकिस्तान की फौज कमजोर हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि ईरान के साथ, ईरान के ऊपर अटैक करना था इन्होंने, ग्रेटर इसराइल की तकमील हो रही है, ईरान पे अटैक तो इसराइल चाहता है, बिन्यामिन नेतन्याहू चाहता है कि भाई जंग लगनी, हमने ईरान पे अटैक करना है। सही। ईरान ने मुज़ाकरात के जरिए कुछ अपना रास्ता थोड़ा सा क्लियर किया है। तो मैं कहता था कि दूसरी बारी ईरान के बाद पाकिस्तान की है। तो कहने का मकसद यह है कि ये जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया की, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, हमने इतनी बड़ी कम देखी है, हुई है पहले भी लेकिन कम देखी है। एक जंग सोशल मीडिया पे लगी हुई है, तो हमें काउंटर करना बहुत जरूरी है। और ये भारत हमेशा से लुच तलता है, और आज भी वो विक्टर गाओ हैं, दफाई तजिया निगार हैं चाइना के, उन्होंने बरमला कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ है। और चाइनीज पे भी जो पाकिस्तान में हमले होते हैं उसमें राह की पुष्टपनाही हासिल है। ये इतने घटिया, इतने मकार, इनकी शक्लें देखें, मरदूद हैं ये इंडियन। तो बांग्लादेश की जाने से भी झटका दे दिया गया। हाँ, आप देखें ना, ये जो बड़ी अहम बात कर दी आपने, बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश, अभी शुक्र है कि हसीना वाजिद का जनाजा निकला है जी। हसीना वाजिद जाकर चोली च बैठी है इस टाइम नरेंद्र मोदी दे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि इतना गुस्सा है कि मैं वो थोड़ा सा एहतराम का वो दामन जो है ना, वो थोड़ा सा ढीला नहीं करना चाह रहा। मैनू इनिया गाला कढ़न दिल कर रहा है कि ये हिंदू बनिए बगैरत, घटिया, कमीने, कुत्ते, ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया हमने, और बगैर तो कुत्ते के हराम के पिल्लो, मुझे आप बताएं कि कोई नलका है, कोई टूटी है कि जो फौरी तौर पे पानी बंद हो जाएगा। अर्नाब गोस्वामी घटिया बगैरत, वो अपने रिपब्लिक टीवी पे जो चनाब का दरिया दिखा रहा है कि जी ये पहले अब सूख गया, ये देखें पहले गिला था। मामा, आप लोगों की पेंटें गिली हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज ने, देखें हमें अपने फौज के साथ खड़ा होना है जी। ये देखें, आप लोग कहते, कई लोग कहते हैं कि जी पीछे फौज के क्यों खड़े हैं, कौमें जंगें लड़ती हैं। भाई कौमें अपनी अफवाज के साथ खड़ी होती हैं जी, तो मिलके इस तरह निजाम बनता है। तो जुर साहब अभी भी खड़ी है। जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान, मतलब इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का या इस हुकूमत का सबसे ज्यादा इख्तलाफ जो है वो इमरान खान से था। और इमरान खान ने भी जब उस दिन उनका जो ट्विटर पैगाम भी आया, उसमें वाज़ेह ये कहा कि जो कौम फॉर्म 45 और 47 की वजह से बटी हुई थी, भारत ने उसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या दूसरी जानिब से इसको इकट्ठा रखने दिया जा रहा है? क्योंकि अब जिस तरह की बातें की जा रही हैं, कल आपने खबर देखी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो कह रहा है कि जी 190 मिलियन पाउंड की जो इमरान खान की समाअत है अपील की, वो अभी इस साल तो लगती दिखाई नहीं दे रही। फिर उसके बावजूद अता तारड़ साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी एपीसी इस तरह के माहौल में बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर पीटीआई नहीं भी बैठते तो कोई मसला नहीं है, कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। तो इस साइड से भी इकदाम करने नहीं चाहिए कि कौम को इकट्ठा किया जाए। ये आपने बड़ी अहम बात की है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फिर भी उन मरासी, चूड़े, घटिया, गंदे, बगैरत जो ये मोदी है और उसकी हवारी हैं, उनका थोड़ा सा शुक्रिया अदा करने को मेरा दिल करता है कभी कभी। उसकी वजह यह है कि कौम थोड़ी सी इकट्ठी होती हुई हमें नजर आ रही है। सही। और इसी तरह जो सियासी जमातें हैं, देखिए इमरान खान साहब क्योंकि हमारे इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं और उन्होंने पैगाम दिया है
कि वो भी फौज के साथ अपने इदारों के साथ खड़े हैं भाई। तो इसलिए जो मुकदमात हैं उसको देखते हुए अगर थ्रू कोर्ट्स अदालतों के जरिए उनको रिलीफ जो मिलेगा भी, और पहले भी लोगों को मिलता रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये इनका रास्ता बंद हो रहा है। कुछ चीजें फैसलवाड़ा की तरफ से सुनने को मिल रही हैं कि 9 मई जरा थोड़ा जा पीछे कर लो तो थोड़ा जा आगे चलो। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब भी जनाब बाहर होंगे, इसी तरह जिस तरह दूसरे लीडर भी इस टाइम मैं आ रहा था खालिद साहब कि आज राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो ना तो बाहर आना चाहते हैं और ना बैठ के बात करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह जो मशीर है वज़ीर आज़म साहब की, अगर वो खुद ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान खुद बाहर नहीं आना चाहते, इसका मतलब है कि इमरान खान के अपने हाथ में है कि वो कब बाहर आएंगे। अच्छा, ये सियासी बयानात होते हैं कुछ, और ये हर पार्टी की तरफ से हमें सुनने को मिलते हैं। जो फैक्ट्स हैं, देखें, इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें होती हैं लोगों की, सही, और वो उनको पैगाम देते हैं, राब्ते जारी हैं। उनका ट्विटर हैंडल जो है वो भी हम देखते हैं, उस पर भी ट्वीट्स नजर आते हैं। तो राब्ते जो हैं वो तो हमें पता चल गया है, इशारे किनारों में कुछ समझ आ जाती है, आपको भी समझ है। कोई इस वक्त कौम को इकट्ठे होना है जी, और उसके लिए इमरान खान का भी बाहर होना जरूरी है। सही, तमाम लीडर्स एक पेज पे आए, कल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर भारत की तरफ से कोई बड़ी जारियत करने का कोई इकदाम किया जाता है तो फिर तमाम लीडर्स जो हैं वो अपने जो अब वोटर सपोर्टर होते हैं, पार्टीज सारी इकट्ठी होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है जिसमें तमाम पार्टीज को, पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए, और हो भी गई हैं तकरीबन। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो उनको भी अदालतों से रिलीफ जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितना ये मेरा बार बार इसलिए इंडिया पे बोलने को दिल करता है कि सारा दिन हम उनके सोशल मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनका चैनल्स हैं उनको देखते रहते हैं। उन्होंने हमारे लोगों यूट्यूबर्स के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद किया, पाकिस्तानी चैनल को बैन किया। तो ये हिंदू बनिया जो है घटिया, मेरा तो बस नहीं चलता। मैं कहता हूँ कि मैं ये जज्बा जो है जो भी हमारे मुल्क पे मैली आंख से देखेगा उसकी ऐसी की तैसी भाई। सही। ये कौम आपको पता है कि बेशक इंडियन जो हैं वो आपके ऊपर कुछ चीजें एलिगेशन लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरता। ये जो बगैरत ये जो गौ मूत्र की पैदावार है लानती, जिनका अब्बा जो है वो इसराइल है, तो इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसलिए हमें सारों को इकट्ठे होना चाहिए मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है पाकिस्तानियों पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम जो है वो काफी हद तक इकट्ठी नजर आती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खालिद उमर साहब, आपके वक्त का वीडियो का काम करते हैं जनाब। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।